इस वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बेसिक एलिमेंट्स और स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके दिमाग में हमेशा कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं जिससे आप शेयर करना चाहते हो या आप कुछ बेचना भी चाहते हो, तो आप वेब यानी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि इंटरनेट पे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वेब यानी इंटरनेट का सही रूप से उपयोग करना चाहते हैं ना, तो आपको HTML के बारे में जानना ही होगा और थोड़ा कुछ वेब कैसे काम करता है इसके बारे में भी। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि आप टेक्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं और उसके आसपास स्पेशल टैग्स जोड़ते हैं। एक वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में लिखी गई एक फ़ाइल बनाते हैं और उसे एक वेब सर्वर पर रखते हैं। और एक बार जब आप अपनी फ़ाइल एक वेब सर्वर पर रख देंगे तो कोई भी ब्राउज़र उस फाइल को या पेज को इंटरनेट से रिट्रीव कर सकता है। आपके वेब पेज का HTML ही ब्राउज़र को बताता है कि एक पेज को कैसे डिस्प्ले करना चाहिए। आइए देखते हैं कि एक वेब सर्वर क्या करता है। वेब सर्वर्स इंटरनेट पे 24 घंटा ब्राउज़र्स के रिक्वेस्ट का वेट करते रहते हैं। अब ये रिक्वेस्ट किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं वेब पेजेस, इमेजेस, साउंड्स या फिर इवन वीडियो भी। जब किसी सर्वर को इन रिसोर्सेज में से किसी एक के लिए रिक्वेस्ट मिलता है तो सर्वर उस रिसोर्स को ढूंढता है और फिर उसे वापस ब्राउज़र में भेजता है। हर एक सर्वर में HTML फाइल्स, इमेजेस, साउंड्स और अनेक फाइल्स स्टोर्ड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक वेब ब्राउज़र क्या करता है। आप तो जानते होंगे एक ब्राउज़र कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप वेब पर सर्फिंग कर रहे हैं और किसी एक पेज पर जाने के लिए आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं। अब उस एक क्लिक के कारण आपका ब्राउज़र सर्वर से एक HTML पेज का रिक्वेस्ट करता है, उससे रिट्रीव करता है और अपने ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले करता है। पेज को डिस्प्ले कैसे करना है वो ब्राउज़र को HTML ही बताता है। HTML ब्राउज़र को सारा कंटेंट और पेज का स्ट्रक्चर बताता है। लेकिन ये HTML एक्चुअल में दिखता कैसा है? आइए थोड़ा HTML पर नज़र डालते हैं। ओके, तो अब इसको देख के डर मत जाना, क्योंकि फिलहाल के लिए आपको बस ये देखना है कि HTML दिखता कैसा है। अभी के लिए पॉज करके इस HTML को ध्यान से देखो और बाद में हम देखेंगे कि ब्राउज़र में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है। हर एक लेटर एनोटेशन को ध्यान से देखो और फिर उसको ब्राउज़र में कहाँ और कैसे डिस्प्ले किया है वो देखना। अभी देखते हैं ब्राउज़र ने अपने लिए क्या बनाया है। जब ब्राउज़र आपके HTML को पढ़ता है तो वो सभी टैग्स को इंटरप्रेट करता है जो बाकी टेक्स्ट को घेरे हुए हैं। अब इंटरप्रेट करना यानी क्या कि उसे रीड करना। टैग्स मतलब कुछ वर्ड्स या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एंगल्ड ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि ये। नोटिस करो कैसे हमारे एनोटेशंस टैग्स की मैपिंग कर रहे डिस्प्ले से। टैग्स ब्राउज़र को टेक्स्ट का स्ट्रक्चर और उसका मीनिंग बताता है। तो ब्राउज़र को केवल कुछ टेक्स्ट देने के बजाय आप HTML द्वारा कुछ टैग्स यूज़ करके ब्राउज़र को ये बता सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट हेडिंग है या कौन सा टेक्स्ट पैराग्राफ में है, एक्सेट्रा। इमेजिन करो कि आप एक लोकल चाय वाले के लिए एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो। अब उस चाय वाले के पास अलग अलग टाइप्स की चाय मिलती है और उनके साथ कुछ स्नैक्स भी। अब उस शॉप के मैनेजर ने हमें रफ में थोड़ा कुछ कंटेंट भी दिया है। आगे यहाँ अगले कुछ पेजेस पर आप क्या करने जा रहे हैं उसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक HTML फाइल। सभी HTML फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स होती है, तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। आप वैसे कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ प्लेन टेक्स्ट एडिटर रेकमेंड करूँगा, जैसे हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं नोटपैड को। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप टेक्स्ट एडिट यूज़ कर सकते हैं। अब हमें वो कंटेंट इस टेक्स्ट एडिटर में डालना है जो हमें शॉप के मैनेजर ने दिया था। इसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए हम इसमें HTML मार्कअप ऐड करेंगे, पर अभी के लिए इसे सिर्फ एडिटर में टाइप करना है या इसे डायरेक्ट पेस्ट करना है। इसके कंटेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ओपन करके डायरेक्ट एडिट करो या उसमें जो कंटेंट है वो अपने फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। टाइप या पेस्ट करने के बाद हमें इस फाइल को index.html नाम से सेव करना है। पर उससे पहले हम एक चाय कैफ़े नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें हम ये फाइल सेव करेंगे। तो क्या आप तैयार है आपका पहला वेब पेज देखने के लिए? आइए देखते हैं। आपको उस फाइल को नेविगेट करना है जहां आपने उसे सेव किया है और उसे आपके फेवरेट ब्राउज़र में ओपन करना है। वाओ, ये रहा आपका पहला वेब पेज। आप कामयाब हुए। आपका पेज ब्राउज़र में लोड हो गया है। हालांकि रिजल्ट्स इतने सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन ये सब आपने अभी तक जो किया है
वो सिर्फ पेज बनाने और उसे ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के मैकेनिक्स समझने के लिए किया है। अभी आपने इसमें सिर्फ कंटेंट टाइप किया है। यहीं पर ही HTML खेल में आता है। HTML ब्राउज़र को अपने पेज के स्ट्रक्चर के बारे में बताने का एक तरीका देता है। स्ट्रक्चर यानी जैसे कि आपने देखा था, ये एक तरीका होता है टेक्स्ट को मार्कअप करने का, जिससे ब्राउज़र को पता चले कि हेडिंग कौन सा है, पैराग्राफ कौन सा है और कौन सा सब हेडिंग है। जैसे ही ब्राउज़र स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान जाता है तो वो उस टेक्स्ट को मीनिंगफुल वे में डिस्प्ले करता है। तो चलो उस स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं। हम H1 टैग्स यूज़ करेंगे हेडिंग मार्क करने के लिए। इनके बीच का सारा टेक्स्ट हेडिंग कंटेंट है। हम H2 टैग्स यूज़ करेंगे सब हेडिंग्स के लिए। हम P टैग्स यूज़ करेंगे एक पैराग्राफ के लिए। नोटिस करो कि आपको मैचिंग टैग्स सेम लाइन में लिखना ज़रूरी नहीं है। आप इसके अंदर कितना भी कंटेंट लिख सकते हो। कांग्रेचुलेशंस, आपने आपका पहला HTML लिखा है। अब आपके पास HTML फाइल है मार्कअप के साथ। तो क्या एक वेब पेज है? ऑलमोस्ट है। इसे एक फर्स्ट क्लास HTML पेज बनाने के लिए हमें इसमें HTML हेड, टाइटल और बॉडी टैग्स ऐड करने होंगे। सबसे पहले पूरे कंटेंट को हम HTML टैग्स के अंदर डालेंगे। ये ब्राउज़र को बताएगा कि ये एक HTML कंटेंट है। फिर हम हेड टैग्स ऐड करेंगे। हेड टैग्स यानी आपके वेब पेज के इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जैसे उसका टाइटल एक्सेट्रा। तो हेड में हम टाइटल टैग्स डालेंगे। टाइटल जो है वो ब्राउज़र के टॉप पे दिखता है। अब हम इसमें बॉडी टैग्स ऐड करेंगे। बॉडी का पार्ट बेसिकली वो पार्ट है जो आपको ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। सारा कंटेंट और स्ट्रक्चर हम बॉडी टैग्स के अंदर लिखते हैं। जैसे ही आप सब टैग्स ऐड करेंगे, उसको सेव कर लेंगे और फिर उसे ब्राउज़र में रीलोड करेंगे। अब चीज़ें थोड़ी बेहतर लग रही है। ब्राउज़र ने आपके टैग्स को इंटरप्रेट किया है और आपके पेज के लिए एक डिस्प्ले बनाया है, जो ना ही केवल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है बल्कि रीडेबल भी है। और नोटिस करो, ये टाइटल टैग जो हेड में लिखा था वो यहाँ दिख रहा है। आपने अब तक थोड़ा मार्कअप देख लिया। अब एक नज़र टैग्स एक्चुअल में कैसे काम करते हैं उस पर डालते हैं। हम यूजुअली टैग्स को कुछ कंटेंट के इर्द गिर्द लिखते हैं ऐसे। हम यहाँ ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये कंटेंट एक टॉप लेवल हेडिंग है, यानी लेवल 1 हेडिंग है। हेडिंग टैग्स के एक्चुअल में 6 लेवल्स होते हैं और ब्राउज़र उसे अकॉर्डिंगली लेवल के हिसाब से डिस्प्ले करता है। ये है ओपनिंग टैग्स, जो हेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। टैग्स में बेसिकली टैग का नाम होता है और उसके आसपास एंगल्ड ब्रैकेट्स होते हैं। और ये है क्लोजिंग टैग्स, जो हेडिंग कंटेंट को समाप्त करता है। इसमें टैग के पहले ये कैरेक्टर लिखा जाता है, जिससे कि पता चले कि ये एंडिंग है हेडिंग का। हम सेम क्लोजिंग और एंडिंग टैग्स को मैचिंग टैग्स बोलते हैं। ये पूरा जो है उसे एक एलिमेंट कहा जाता है। इस केस में हम इसे H1 एलिमेंट कहेंगे। अब आपको यहाँ पे चाय कैफ़े का एक और पेज बनाना है और उसमें उस चाय कैफ़े के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखना है। ये दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आपको अपनी तरफ से एक्सरसाइज समझ के फाइल क्रिएट करना है। इसका कंटेंट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि HTML आपके फाइल के कंटेंट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन नहीं करता। अब वहीं पे CSS काम आता है। CSS आपके कंटेंट को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने का एक तरीका बताता है। अब CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि CSS ब्राउज़र को पेज के एलिमेंट्स कैसे दिखने चाहिए उसका तरीका बताता है। आओ फिर हम चाय कैफ़े पेज को थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। पेज को स्टाइल देने के लिए हम स्टाइल एलिमेंट यूज़ करेंगे। स्टाइल एलिमेंट हेड के अंदर लिखा जाता है। स्टाइल टैग का एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है टाइप, जो ब्राउज़र को स्टाइल के टाइप के बारे में बताता है। हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें टेक्स्ट CSS स्पेसिफाई करेंगे और इसके अंदर सारे स्टाइल्स डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट जो होता है वो आपको एक एलिमेंट के बारे में एडिशनल जानकारी देते हैं। जैसे आपके स्टाइल एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, वो आपको ये कहने की अनुमति देता है कि आप किस प्रकार के स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट को हम और बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखें कि एट्रीब्यूट आपको एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। अब जब आपको HTML के हेड में एक एलिमेंट मिल गया है, अब बस चाहिए होगा आपको थोड़ा सा CSS।
अभी के लिए एक रेडीमेड CSS हम आपको दे रहे हैं जिसे आपको सिर्फ पेस्ट करना है। ये कोड कैसे काम करता है वो आपको बाद में पता चलेगा। तो CSS पर एक नज़र डालें और फिर इसे अपनी index.html फाइल में ऐड कर दें। फिर इस फाइल को सेव करना है। ये रहा हमारे पेज का एक टोटली नया लुक। इसमें अब बैकग्राउंड कलर है, मार्जिन्स है कंटेंट के आसपास, एक बॉर्डर है कंटेंट के आसपास, थोड़ा पैडिंग है कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, और फॉन्ट भी अलग है। अब जैसे आपने index.html पेज में स्टाइलिंग ऐड किया है, उसी तरह आपको mission.html पेज पे भी सेम स्टाइलिंग ऐड करना है। और ये रहे उसके स्टेप्स। अब एक डाउट क्लियर करते हैं जो हमने पहले नहीं देखा था। वो ये है कि जैसे आप आपके इंडेक्स पेज में देख रहे हो कि हमने अपनी तरफ से कुछ स्पेसेस ऐड किए हुए हैं, तो ये सवाल आपके मन में आया होगा कि ब्राउज़र ने ये स्पेसेस क्यों नहीं डिस्प्ले किए। तो आपको ये बता दूँ कि ब्राउज़र ये स्पेसेस को इग्नोर करता है और सिर्फ टैग्स पे ध्यान देता है। तो हमने ये स्पेसेस सिर्फ हमारी समझ के लिए यूज़ किए हैं, जिससे कि हम इसे ठीक से रीड कर सकें। आपको और भी डाउट्स आए होंगे फॉर श्योर, तो वो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं या तो कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा या फिर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।